अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, आज हम वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जॉन वेन जो इंग्लिश मैथमेटिशियन है, जिसने हमें बताया कि ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो है ये आप वेन डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, वेन डायग्राम में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज लिहाजा हम जो है जॉन वेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। तो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था और इसका नाम जॉन वेन था। इसने 1881 एडी में इसको इंट्रोड्यूस्ड कराया, इस कॉन्सेप्ट को। तो आइए चलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स की तरफ, जो वेन डायग्राम में हम स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम टॉपिक डालते हैं यहाँ पर, वेन डायग्राम। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो हमारे पास ए यूनियन बी होता है फर्स्ट में, ठीक है, और सेकंड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होता है, और थर्ड में हमारे पास जो है वो ए डिफरेंस बी होता है, और फोर्थ में हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है। तो ये 4 ऑपरेशंस हैं, और इसके अलावा कुछ सबसेट्स होते हैं। सपोज़ जैसे ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। तो इन 5 चीज़ों को आज जो है हम वेन डायग्राम में शो करेंगे, और वेन डायग्राम में इनकी सिंप्लीफिकेशन होगी डायग्राम फिगर में। तो सबसे पहले एक सुपर सेट बनाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सेट है ये, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। सपोज़ कुछ सेट लेते हैं यूनिवर्सल सेट, इसके बाद ए सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट कहते हैं 1 2 3, एंड सेट बी के एलिमेंट हमने 2 3 4 ले लिए। तो ये हमारे पास 3 सेट हैं। तो ये सारे 5 ऑपरेशंस इस पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ये एक रेक्टेंगुलर की इश्काल यूनिवर्सल सेट को शो करती है, और इसमें सेट ए को स्मॉल, ये जो सेट है इनको फिर हम सर्किल में शो करते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो हम हल क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी। तो सपोज़ ये ए सेट है और ये बी सेट है। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो दोनों सेट के एलिमेंट रिजल्ट में आते हैं, इस वजह से ये दोनों सेट्स को, दोनों सर्किल्स को फिल करेंगे। यहाँ फिलिंग का मीनिंग ये है कि इन दोनों के एलिमेंट कंसीडर करे जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस वजह से इन दोनों सेट्स को हमें फिल करना होगा। तो ये था स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अब नेक्स्ट ऑपरेशन पर चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए यूनियन बी। अब चलते हैं जो ये इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट पर, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स पर, ए इंटरसेक्शन बी। तो रेक्टेंगुलर एक जो शो कर रहा है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हमने रेक्टेंगुलर की इश्काल दी और इसे यूनिवर्सल सिंबल से हमने लेबल दिया, इसे डिनोट किया, और फिर ए और बी। तो ये सर्किल में हम सेट्स को शो करते हैं। ये ए का सेट है और ये हमारे पास बी का सेट है। इंटरसेक्शन में क्या करा जाता है, इंटरसेक्शन में हम एलिमेंट कॉमन लेते हैं। यूनियन में क्या करा जाता है, यूनियन में तरतीब से एलिमेंट लिखते हैं। सपोज़ ये ए के एलिमेंट है, सपोज़ 1 2 3, और यूनियन, फिर ये बी के एलिमेंट है हमारे पास 2 3 4, और यूनियन में हम जो है इस तरतीब से लिखते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ये फिगर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ए की जगह ए के सेट लिखेंगे 1 2 3, और इंटरसेक्शन बी की जगह बी के सेट लिखेंगे 2 3 4। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो 2 3 कॉमन है, तो 2 3 कॉमन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये देखो रिजल्ट आ रही है 2 और 3, और 2 और 3 दोनों सेट्स में। तो दोनों सेट्स में कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, कॉमन एलिमेंट हो रहे हैं। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट ये है जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, जहाँ इंटरसेक्टिंग हो रही है। तो इस बिटवीन वाले सेक्शन को, बिटवीन वाले सेक्टर को हम फिल करेंगे। तो ये जो फिलिंग पार्ट है दोनों का,
ये शो कर रहा है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। और इसका जो अदर सेक्शन बच रहा है, अदर सेक्शन है रिमेनिंग, और बी का भी अदर सेक्शन रिमेनिंग है, ये फिल हम नहीं करेंगे। और जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है इसी को फिल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की वेन डायग्राम। अब चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ए डिफरेंस बी। तो स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगुलर था जिसे हमने यूनिवर्सल सेट्स में शो किया, और ये सेट ए है और ये सेट बी है। स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बी के एलिमेंट को डिफरेंस किया जा रहा है सेट ए से, तो लिहाजा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सेट ए में बचेंगे। सपोज़ ये ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और फिर ये बी के एलिमेंट हैं 2, 3, 4। अब डिफरेंस किया जा रहा है तो 2, 2 में 3, 3 में कैंसिल, और फर्स्ट सेट में जो ए 1 बच रहा है वही जो है कंसिडर किया जाएगा। तो रिज़ल्ट आई, जब ए डिफरेंस बी किया तो रिज़ल्ट आई हमारे पास 1। तो 1 किस में बच रहा है, सेट ए में, सेट ए का है, तो सेट ए को ही फिल किया जाएगा और सेट बी को फिल नहीं किया जाएगा। ये जो फिलिंग पार्ट है यही हमें एक मीनिंग देता है कि एलिमेंट जो रिमेनिंग बचते हैं वो सेट फिलिंग वाले पार्ट में बचते हैं। तो यहाँ हमने ए को फिल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये था अपना डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और आगे चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कंसिडर करते हैं। तो ये जो है वही हमने जो है एक रेक्टेंगुलर स्काल बनाई यूनिवर्सल सेट के लिए, और ये एक सर्किल जो है ए सेट को शो करता है, और ये एक दूसरा सर्किल बी सेट को शो करता है। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का टॉपिक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में इसका टॉपिक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका टॉपिक जो है मैं लिख रहा हूँ सिमेट्रिक जो है डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि सपोज़ ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, और सपोज़ ये बी के एलिमेंट हैं 2, 3, 4। तो इन्होंने सेम एलिमेंट डिलीट करते हैं, 2, 2 में कैंसिल, 3, 3 में कैंसिल। तो बकाया जो रिमेनिंग बचते हैं ये दोनों में बचेंगे। 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 4 सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो बच रहे हैं किस में स्टूडेंट्स, बच रहे हैं दोनों सेट में एलिमेंट रिमेनिंग है। तो लिहाजा जो इसकी ये डायग्राम है, वेन डायग्राम है जॉन वेन की, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स को फिल करेंगे, लेकिन बिटवीन सेक्शन को जो है फिल नहीं करेंगे, उसे एम्प्टी और वाइड जो है छोड़ा जाएगा। तो ये बी सेट भी हमारे पास फिल हो गया और ए भी फिल हो गया, और इसका बिटवीन सेक्टर जो है ये एम्प्टी रहेगा। तो ये फिलिंग सेक्टर हमें ये मीनिंग दे रहा है कि एलिमेंट जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो जो है एलिमेंट बचते हैं अपने सेट ए में और सेट बी में, और सेम एलिमेंट जो है डिलीट और इग्नोर हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। अब जो है प्रॉपर सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर सबसेट, उसमें स्टूडेंट्स यही तो एक बड़े सेट एक रेक्टेंगुलर में हमने यूनिवर्सल सेट को शो किया, और सपोज़ लेते हैं कि ये ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो लिहाजा जो है ए के एलिमेंट हैं हमारे पास 1, 2, 3, और इसके लिए स्टूडेंट्स अलहदा से लेट सेट से जो है लेट में अलहदा से सेट सपोज़ करेंगे। सपोज़ ये ए सेट है और ये स्टूडेंट्स बी सेट है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 1, 2, 3 और 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 समाया हुआ है, सबसेट है, मातहत सेट है सेट बी का, इस वजह से। और ये सेट को जो बी है वो सुपर सेट है सेट ए का, और सेट ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। इस वजह से हम क्या करेंगे, सेट ए को स्मॉलेस्ट सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट ए समाया हुआ है बी में, सेट ए के 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3 बी में, तो इस वजह से सेट बी को हम जो है सुपर सेट यहाँ करेंगे। और फिर ये बी एक बड़ा सर्किल जो आउट सर्किल है, एक्सक्लूड सर्किल है, और इसके अंदर इंक्लूड सर्किल ए का है, और ओवर जो है होल सर्किल बी का है।
तो लिहाजा फिल ए को किया जाएगा क्योंकि ए के एलिमेंट ही बी सेट के अंदर समाये हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ टू सेट्स। तो लिहाजा हमारे पास ये जो 5 कॉन्सेप्ट मुकम्मल हुए और आगे ले जाते हैं फिर जो है फंक्शंस की तरफ। तो हमारा वेन डायग्राम का ये टॉपिक पूरा हुआ। डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, प्रॉपर सबसेट ऑफ टू सेट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फंक्शंस पर स्टडी करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।